सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके दुख कोई नहीं कभी। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हम इसको बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने स्वरूप उनको बनाया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने प्रभु को बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं जो कोई कर नहीं सकता पिता परमेश्वर, जो बलिदान आपने दिया पिता परमेश्वर हम सबके लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपको उस बलिदान के लिए पिता परमेश्वर। करुणा परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सभा को पिता आपके चरणों में रखते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें आशीष करना पिता, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। और जो भी वचन वो सुने पिता परमेश्वर, उन वचन के द्वारा उनके हृदय, उनके आत्मा को बांध रखना, उनके मन को बदल देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर। जो भी स्तुति कर रहे हो पिता परमेश्वर, वो आपके स्वर्ग में स्वीकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, दीन होकर आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर। जैसे आप भी नम्र थे पिता परमेश्वर, हम भी उसी तरह नम्र बने पिता परमेश्वर। आपने नम्र करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया को आशीष करो पिता परमेश्वर। नए नए लोग पिता परमेश्वर यहाँ आए और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, प्रत्येक हृदय प्रत्येक आत्मा को आप आशीष करना पिता, और उन्हें इससे बांध दो अपनी राज्य के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले और रोज से दबे हुए लोग मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपने हर समय हर पल संभालते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवान नाम के नीचे दीनता से बने रहो तो उचित समय पर वह तुम्हें बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल देगा कि यहोवा को तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को आपको समर्पित करते हैं। आपने समस्याओं से हमें आजाद करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ के हर एक वस्त्र के लिए पिता परमेश्वर आपके चरणों को रखते हैं पिता परमेश्वर। जो म्यूजिक सिस्टम है पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक कमी घटी को आप दूर करना पिता परमेश्वर। जो लोग आज निराशा में है पिता परमेश्वर, समस्याओं में पिता परमेश्वर, आप उन्हें आनंदमय जीवन देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि आपका वचन कहता है कि उसके आंगनों में, उसके भवन में आनंद के साथ प्रवेश करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके भवन में आनंद के साथ प्रवेश कर रहे हैं वो हम समय आनंदित रहेंगे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर इस भवन में पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव और महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। भजन 29 में कहता है
यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, तथापि ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, अद्भुत है उसकी गर्जन बिजली के समान मेघों के ऊपर रहता है। सामर्थी, परम प्रधान, पवित्र उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो सबसे ऊपर पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। तो यहोवा है जो इंसान के मन और हृदय को जानते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो सभा प्रत्येक स्तुति आराधना गीत और संदेश हर चीज में जो तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए तेरी अनुग्रह और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बनी रहे। धन्यवाद देते तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो मेरे साथ यीशु के घर, चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाएं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आनंद की पूरी तू हमारे पापों की क्षमा किया है, हमें नया जीवन दिया है। तेरी अनुग्रह की वजह से आज हम खड़े थे और तेरी महिमा कर रहे हैं। तेरे विचार जमीन आसमान के अंदर आप हमें आपके विचार दो पिता, ताकि हम आपके विचार आपकी स्वभाव आपके अंदर में बढ़ सके। धन्यवाद तू सच्चा परमेश्वर, तू पवित्र, तू दयालु, तू परम प्रधान, तू पवित्र, हमेशा तू पवित्रता में रहता है। तेरे राज्य शांति और प्रेम और आनंद। धन्यवाद देते परमेश्वर। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास। ले चल मुझे, तेरे पास आता
तेरे वचन हमें समझ देता है, तेरे वचन हमारी मार्ग दिखाता है कि हम किस मार्ग में चलना चाहिए। तेरे वचन हमें हमारी मनोबल स्थिर करता है कि हमारी मन भटके नहीं, स्थिर रहे तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में और तेरी योग्यता में। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रेम के, धन्यवाद आपकी क्षमा के, धन्यवाद आपकी क्रूस की लहू के, धन्यवाद आपका करुणा और अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते आपकी सहायता के, सहभागिता के लिए। हम कभी आपके साथ सहभागिता नहीं कर सकते, पर आप हमारे साथ सहभागिता करने के लिए स्वयं छोड़कर इस धरती पर उतर आए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह क्रूस की बलिदान। धन्यवाद देते तेरे सुसमाचार के लिए जो किसी न किसी के द्वारा हमारे पास पहुंचा। हम तो टूटे हुए थे, हम तो बीमार में थे, हम तो भटके हुए थे, हम तो अपराध में पड़े हुए थे, हम पापी और गुनहगार थे, परंतु आप हम पर दया किया और हमारे पास आए और हमें क्षमा किए। हमारे पापों का दर्द अपने ऊपर लेकर आप सूली पर बलिदान हो गए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक कर, तेरी अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोग को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। यहाँ पर हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 7 का 17 वचन है।
यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता है। जब हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसकी आवाज़ को हम लोग पहचान सकते हैं कि हम अपने ओर से कोई कार्य को करते हैं या परमेश्वर को अगुवाई में रहकर उस कार्य को करते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय, हमारी आत्मा से हमें बातें करता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है, समय है 10 बजे। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप सभी लोग थोड़ा समय का ध्यान दें, और क्योंकि इसमें गर्मी का मौसम आ गया, धूप भी बहुत हो रही है, तो जल्दी अगर आएंगे तो हम लोग सभा जल्दी खत्म कर सकेंगे। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय का ध्यान रखिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार और मंगलवार, सोमवार को बाइबल क्लास चलती है चर्च ऑफिस रुचि खंड 2, और मंगलवार को उपवास और प्रार्थना होती है। पहले क्लास चलता है, फिर प्रार्थना की जाती है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि प्रार्थना में सम्मिलित होइए। बुधवार को शाम 6:30 बजे सभा भी लगती है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि सभा में उपस्थित होइए और परमेश्वर की महिमा करिए। शनिवार को खाता गांव और नरसिंहपुर गांव, वहाँ भी सभा लगती है। पास्टर जी यहाँ से वहाँ भी जाते हैं सभा लगाने के लिए। तो आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि वहाँ से जो लोग हैं अभी तक परमेश्वर की महिमा कर सकें और उनके नाम को जान सकें। साप्ताहिक परिवार हैं प्रमिला और राजकुमार जी, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें बुद्धि और आत्मिकता के साथ उन्हें बढ़ाए, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर धर्मेश और प्रीति, नवी मुंबई से। पास्टर जी ये प्रार्थना करेंगी परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करे, नए शिष्य बने और कलीसिया बढ़े। यहाँ पर कुछ नाम है, भूपेश जी और रामावती जी, रचना और काजल, प्रीति नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें स्वस्थ रखे और इनके जीवन में बड़ी गवाही हो और एक दिन इस भवन में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो। संतान से आशीषित हो कुछ नाम है, आशा जी, शिल्पी और रोशनी शुक्लागर से। इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें आशीष करे और संतान से ब्लेस करें। और एक सूचना है 20 अप्रैल को कोर्ट ब्लॉक है, गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि जो कोई सहयोग अपना करना चाहता है और जो कोई चीज़ लाना चाहते हैं वो लक्ष्मी जी को अपना नाम दे दीजिएगा, कौन क्या लाना चाहता है। तो उस दिन सारे लोग यहाँ पर आइए 20 अप्रैल को, अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आइए और मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि इस समय परमेश्वर का 40 दिन का उपवास चल रहा है। तो आप सभी लोग का स्वागत है। बहुत सारे लोग इसमें जो आज पहली बार आए हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
भेंट के लिए। लूका अध्याय 6 वचन 38। लूका अध्याय 6 वचन 38। जैसा कि वचन में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो हृदय है, तो जब हम किसी से आशा रखते हैं उससे लेने के लिए, लेकिन जो हम देने की इच्छा रखते हैं वो काफ़ी कम होती है, वो हृदय उस प्रकार से नहीं होता। तो वचन उसी लिए कह रहा है कि जैसी आपकी इच्छा देने के समय होती है उसी प्रकार देने की भी होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि आप जो कुछ परमेश्वर के राज्य में दें वो अपने हृदय को तैयार करके दें। आपके पास नहीं है तो किसी से उधार लेकर मत लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम उसको कुछ क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी, तो हमें अपने हृदय को नम्र करके और अपने मन को तैयार करके परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए, आप लोग जो कुछ देते हैं उसके भवन के लिए, तो अपने मन को तैयार करके ही परमेश्वर के राज्य में दें। जैसे किसान अगर खेत में कम बीज डालता है तो फसल जो उगेगी वो कम होगी। मानक से कम अगर डालेगा तो जो फसलें उगेंगी वो कम होंगी, उसकी पैदावार कम होगी। इसलिए मानक के हिसाब से ही हमें वो कार्य करना चाहिए जैसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो आइए हम सब अपने प्रेम को, अपने दान दशमांश को अपने हाथों में लेकर अपने हृदय को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन अद्भुत वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ हम आपके राज्य के लिए देते हैं उससे कभी संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि उससे और अधिक देने के लिए उदार बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों के सम्मुख ले जाती है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन आज पिता आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए उत्साहित है पिता परमेश्वर देने के लिए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना, उन्हें शक्ति और सामान देना पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन में कभी कोई गति कमी ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, उनकी भेंटों को ग्रहण करना पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मन और हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मंदिर में पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग दान दे रहे थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उस कंगाल और विधवा स्त्री के भेंट को स्वीकार किया पिता, उसके क्योंकि उसके हृदय को आपने देखा कि उसने अपने घटी में से आपके राज्य के लिए दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो हम आपके राज्य के लिए दे रहे हैं पिता परमेश्वर वो आपके स्वर्ग में स्वीकार हो। प्रभु, धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Thank you.
प्रभु यीशु मसीह पकड़े जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी चीज़ें होता है उसके जीवन में ना, और गुड फ्राइडे को उसको क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और फिर रविवार को जीवित होते हैं। आज बहुत सारे लोग इस कई सारे सिद्धांत में चलते हैं। कोई 40 दिन का उपवास रखता है, कोई कुछ भी चीज़ नहीं खाता है, मतलब सिर्फ साग सब्जी खाता है। कई सारे सिस्टम बना दिए हैं लोग, बहुत सारे सिस्टम बनाए। परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, संसार के वातावरण में जीते हैं। ये मसीह लोग नहीं है। एक फर्ज करिए, जब आप बाराती में रहते हो और दूल्हा नहीं आता, दूल्हा नहीं होता, तो आप कैसे लगता? किसी को खुशी नहीं होता है, दूल्हा नहीं है। क्या यीशु आपके साथ है या नहीं है? है? तो मुझे और पीछे नहीं होने की, दूल्हा का इंतजार करने की, उसके बुलाने की, उसके लिए उपवास रखने की जरूरत नहीं है। आपके साथ यीशु है, उसको समझो, उसकी वचन को समझो। कई सारे लोग आज परंपरा को, मसीह की परंपरा को लेकर आए अलग अलग तरीके से, और हम लोग उसमें ढलते जाते हैं। शैतान चाहता नहीं कि परमेश्वर के पवित्र सत्य वचन को आप जानो। समझ लें, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है गंभीर मामले और अच्छे फल। क्या है? गंभीर मामले और अच्छे फल जरूरी है। बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रहा है, पर आप परमेश्वर से दूर मत कीजिए। कोई आज पहली बार आया है? भाई कौन? क्या नाम है आपका? प्रतीक, स्वागत है आपका। और हमारे बीच में अम्मा जी है, उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। उनके घर से हम लोग बाइबल स्टडी शुरू किए थे जब हम लखनऊ आए थे, मुंबई। उनके घर से शुरू किए, बहुत मदद किए थे, आज भी करते हैं। ग्रुप में मुझे चला चला के ले जाते थे। अद्भुत है उनका विश्वास है। ओके, कुछ बातें आज हम लोग ध्यान देंगे। मैं बहुत स्लो जाऊँगा, स्लो करेगी मामा, मैं मजाक कर रहा हूँ। स्लो जाऊँगा एकदम, आप समझ सको ना। और आज पढ़ते हैं मत्ती का 7 अध्याय और वचन 15 से 18। मत्ती 7, 15 से 18। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सभी लोग बुद्धि समझ के साथ आपको विदाई करो। इस वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बात करो कि हम तेरी सच्चाई में और तेरी धार्मिकता में और आपको अच्छी तरह से पहचान सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आप लोग कैसे हैं? ठीक, हाँ ठीक। ओके,
अर्चना जी, आपकी माता श्री कैसे हैं? आराम है? धन्यवाद प्रभु। हाँ? परमेश्वर बहुत मदद करता। कल एक हम नरसिंहपुर गांव में, कौन सा गांव था? मैपत खेड़ा गए थे एक घर में विजिट करने के लिए, और उनका भी दवाई एक अद्भुत था, और मिले हम, और मिलने के बाद ठंडा पिलाना, ठंडा पीना, और उनकी विश्वास अद्भुत है। बोलते कि उनकी पत्नी को कैंसर था, और जस्ट कैंसर के ऊपर था, ब्लड कैंसर। तो डॉक्टर बोला हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ दवाई है वो दे सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो उनकी बेटी विश्वास करती है, बेटी का नाम है। तो उन्होंने बोले कि मम्मी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। कलीसिया लेंगे, पास्टर सब मिलकर प्रार्थना की। एक हफ्ता के बाद उनको रिपोर्ट आया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं सुन के मेरे रोटे खड़े हो गए, और फिर उनकी हस्बैंड को कुछ भी दिक्कत हुआ था, और फिर वो लोग हुआ, मगर वो क्या बोलते हैं, संगति ना होने के कारण धीरे 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 आग बुझते रहता, लकड़ी कोई डाल नहीं रहा, आग बढ़ नहीं रहा, तो धीरे 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 बुझ जाता, फिर धुआं निकलता। समझ रहे? वैसा जीवन उनका हो गया। फिर राम प्रसाद जी, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, और वो हॉस्पिटल में गए थे, तो उनके हस्बैंड उस हॉस्पिटल में कुछ इलाज के लिए आए थे, तो साथ में बैठे थे, तो बातचीत किए कि प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है, राम प्रसाद जी बता दिए। तो बोलते हाँ भाई ये तो है। फिर उनका परिचित हो, फिर कलीसिया में आए। अद्भुत है उनकी गवाही। कई सारी गवाही हम देखते हैं। परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्व जगह पे मौजूद है, परमेश्वर दया करुणा और न्याय से कार्य करता है, वो प्रेममय है। परमेश्वर हम सभी लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ा, स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान है, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। और बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जो लोगों के जीवन कितनी तकलीफ में था, जो लोग बीमारी से उभर कर नहीं आ सकते थे। परमेश्वर के पास मकसद है, परमेश्वर चाहता कि हम उसकी चाहत को समझे कि क्या वो चाहता है। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? अच्छा एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे उम्मीद। परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। सोचिए, हम परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं, बट परमेश्वर जो सारे कायनात को संभालने वाला, वो आपसे उम्मीद रखता है। समझ रहे कि मेरे बच्चे मेरे मार्ग में चले, मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे आज्ञा पालन करे, मुझसे प्यार करे, वो उम्मीद रखता है, वो चाहता है ना, वो चाहता है। और ये भी उम्मीद रखता है कि हम उसकी महिमा करें सच्चे दिल से। कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे, ओके? कई सारे ऐसे बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन, एक वचन उससे पहले पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय और वचन 37 में, 8 का 37 कहता, देखिए 36 में कहता, 35 से पढ़ते, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। 37 वचन को ध्यान दें। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। क्या कह रहा? तुम अब्राहिम के वंश से हो, फिर भी
मेरे वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, उसको जगह नहीं देते आप, वचनों को जगह नहीं देते, बाकी सब चीजों को जगह देते हैं। दशमांश देते हैं, लोगों के सामने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, भरोसा रखते हैं, मानते हैं, पर वचन नहीं रखते। समझ रहे हैं? इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। समझ रहे हैं? ये किन लोगों को कह रहे हैं? यहूदी लोगों को, जो मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोगों को जो परमेश्वर की आराधना करते, वो लोगों को जो परमेश्वर का भय रखते, वो लोगों को जो परमेश्वर उनको मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया। समझ रहे? तुम चलते 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 बाकी लोगों की तरह तुम भी अपने आप को डालने लगे। मैं जो तुम्हें इतनी सामर्थ की काम दिखाया, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मैं तुम्हें चंगाई दिया, मैं तुम्हें मरे हुए से जिलाया, मैं तुम्हें अनंत जीवन दिया, मैं तुम्हें नया बनाया, बट तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में रखते हो। समझ रहे हैं? जब आप वचन को हृदय में रखेंगे तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। समझ रहे हैं? हम लोग परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का भय नहीं तो स्वतंत्र कभी नहीं। स्वतंत्रता का मतलब आजादी, कई सारी चीजों से आजाद। समझ रहे हैं? न्याय, दया और विश्वास के मामलों में व्यस्त रहते, व्यस्त रहे मतलब अलग रहे, बाकी सब करें। तुम लोगों के सामने अपने आप को दिखाते हो, नमस्कार लेते हो, आदर पाते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ तुम सिद्धांत देते हो, पर मेरे वचन को तुम्हें न्याय से, दया से, विश्वास से काम नहीं करते। 15 वचन में कहता मत्ती का 7 का 15 क्या कहता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। करेक्ट? किन लोगों से सावधान रहना? झूठे भविष्यवक्ताओं से, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में, असल में हारने वाली भेड़ियां। क्यों कह रहा है? समझा, बता, सिखा ना, उनके अंदर भेड़िया छुपा हुआ, सामने कुछ दिखा रहे हैं और अंदर कुछ और। क्यों? वचन अंदर ना होने के कारण वो लोगों के अंदर ऐसा होता है। समझ रहे? वो किसी का परवाह नहीं करते, कोई मरे या जिए परवाह नहीं करते। समझ रहे? दूसरी बात, 16 वचन में उनके फलों से तुम उन्हें पहचान दोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊंट कांटे से अंजीर तोड़ते हैं? कभी देखें कांटे वाली झाड़ियों से अंगूर निकालता है, तोड़ते हैं? कभी नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। कई बार आप में भावनाओं में ना जाए, अरे वो व्यक्ति कितने अद्भुत काम किया, कितने अद्भुत काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, रोगियों को चंगा किया, फूंक मारा, गिर गए, हे कमा। वचन को हृदय में, वचन पे ध्यान दो। आपकी उपवास प्रार्थना 40 दिन उपवास रखने के बाद भी शरीर में शांति नहीं ला पा रहे हो, 1 घंटा त्याग पूर्वक उपवास रखो, एक रोगी ठीक हो जाए 1 घंटा से। कई बार आप और मैं उपवास के बारे में जानते नहीं, जो कोई दिखा रहा हम उसी पर यकीन करते हैं, पर वचनों को हृदय में नहीं ले पाते। क्यों? जानते हैं शैतान कई सारे जगहों पर यीशु के नाम से काम कर रहा है।
बाइबल के वचनों से आपको दूर रखना चाहता है ताकि आपके हृदय के अंदर परमेश्वर की वचन ना जाए, भेड़िया बसे। सोचिए, सोचिए थोड़ी समय। कैसे होता है? मीठी मीठी बातें करना, लोगों को दिखाना, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना। वचन 17 में इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और विश्व और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इससे हम क्लियर समझ पा रहे हैं, क्लियर समझ पा रहे हैं, वचन ना जाने से आपके अंदर कोई अच्छा फल नहीं आने वाला। वचन को बसने दो, बहुतायत से बसने दो। वचन आपके जीवन को बदलेगा, वचन आपकी सोच विचार को बदलेगा, वचन आपको नम्र करेगा, वचन आपको महिमा देने के लिए तैयार करेगा, वचन आपको ज्ञान सिखाएगा, वचन आपको मजबूत बनाएगा, वचन आपको, वचन से आपका शब्द, आपकी नजर, आपके विचार, आपकी चाल चलन, आपकी स्वभाव बदलेगा। और लोग जब देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, ये मसीह अलग है, ये मसीह अलग है, ये सच में यीशु से प्यार करता है। समझ रहे हैं? वचन, इसीलिए वचन पर जोर दिया है। परमेश्वर के सिद्धांत पर ध्यान दो। शास्त्री फरीसी लोगों को यीशु मसीह ने क्लियर कहा। पौलुस भी कहता है खमीर और अखमीर, खमीर और अखमीर में फर्क है। समझ रहे हैं? इसलिए अखमीरी बने रहो, खमीर के पास मत जाओ। खमीर के सिद्धांतों, ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? सिद्धांतों के बारे में। इस संसार के सिद्धांत, नैतिक विचारधारा, इस संसार की सोसाइटी जो आपको, मुझे परमेश्वर की वचन हमारे हृदय में जाने से रोकता है। हमें सोसाइटी का डर है। जो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है, अनंत काल तक मुझे एक राज्य में ले चलने वाला, मैं उस राज्य के बारे में नहीं सोचता, मैं अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचता, पर आज के जीवन के बारे में सोचता। मैं थोड़ी दिन के बाद खत्म होने वाला, उसका डर है मुझे, पर अनंत काल के जीवन का डर नहीं है मुझे। हमें अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे हैं? 18 और 20 वचन, 18 से 20 देखिए क्या कहता है। कहता है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है। भाई समझा करो, यीशु मसीह ने सिखाया, समझाया। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा, काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। समझ रहे? कभी भी बुरा पेड़ अच्छा फल ला ही नहीं सकता। क्या क्या बोला मैंने? कभी भी अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा। कभी भी अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा ही। आप जाग रहे हैं? हाँ, समझ रहे? कभी भी अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल ही लाएगा। कभी भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। वो हमारी सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करता है। हम क्या सीखते हैं, क्या अंदर लेते हैं, किस पर गौर करते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर मैं परमेश्वर की वचनों को रात दिन मनन करता हूँ तो परमेश्वर की जैसा मैं स्वभाव लाऊंगा, वो जैसा चाहता वैसे लाऊंगा। देख सकते हैं शास्त्री फरीसी लोगों के जीवन में। उससे पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ चीजें ना। वचन संहिता 51 और वचन 3 में कहता है,
मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ओके, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। मनुष्य यानी कि इंसान पाप से भरे हुए, उनकी स्वभाव में पाप है और कई सारे सिद्धांतों से इंसान दबे हुए थे। कई सारे सिद्धांत, प्रभु यीशु मसीह आपको उन सिद्धांतों से बचाने के लिए आते हैं। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कई सारे लोगों को छुड़ाए। यीशु मसीह एक बार आराधनालय में थे, शास्त्री फरीसी याजक सब लोग खड़े थे, वहां पर सब लोग बैठे थे और वहां पर एक कुबड़ी औरत आ जाता, एक सूखे हाथ वाले आ जाता, सूखे हाथ वाले से कहता तो वो लोग भड़क गए कि भाई आज सबका दिन है, तू कैसे चंगा कर सकता, ये कैसे कर सकता, ये व्यवस्था में ये तो गलत है, ये तो सरासर परमेश्वर का निंदा है, ये तुम कैसे कर सकते हो, ये सही नहीं है। क्या लगता है यीशु मसीह गलत किया उस आदमी को ठीक कर दिया? कई सारे ऐसा अवसर पर वो लोग उसका विरोध किया, कई सारे अवसर विरोध किया, पर यीशु डट के खड़ा रहा। यीशु डरा नहीं, उनकी धमकियों से डरा नहीं, उनकी विरोध से डरा नहीं। यीशु उनका सामना किया, सही उत्तर दिया। हाँ भाई ठीक है, मैं अगर गलत किया हूं तो तुम्हारा एक बकरी का बच्चा अगर कुएं में गिर जाएगा, क्या तुम बचाओगे नहीं? तो लोग कुछ नहीं कह पाए। इंसान का हृदय पाप से भरा हुआ, अपराध से भरा हुआ, परमेश्वर उन अपराधों से निकालना चाहता है। और आप और मैं, रोमियो का 3:23 में कहता कि मनुष्य, हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। परमेश्वर की महिमा कर ही नहीं सकते, वो लोग कर ही नहीं सकते, परमेश्वर की महिमा कभी भी नहीं कर सकते। परमेश्वर स्वयं आता है ताकि आप और मेरे पापों को क्षमा करता और हमें उसकी महिमा करने के लिए हमें तैयार करता है। सोचिए, टीचर हमेशा रिस्पेक्ट करता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं टीचर का। अगर टीचर ही रिस्पेक्ट नहीं करता स्टूडेंट का, तो कौन स्टूडेंट रिस्पेक्ट करेगा? कोई भी। समझ रहे हैं? मत्ती का 23 अध्याय चलते हैं। ये जो अध्याय है बाइबल में बहुत ही अनोखा है। मत्ती का 23 अध्याय बहुत ही अनोखा अध्याय है। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग देख सकते हैं। मेरे साथ हैं आप? मेरे साथ हैं? पक्का? मालूम पड़ा नींद आ रहा तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोग। ओके, मेरे साथ सोचिए थोड़ा समय के लिए। ओके, वचन 1 में यहाँ पर कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गदी पर बैठते हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते हैं। क्या कह रहा? सुनना और मानना, पर उनके जैसा मत चलना। 3 चीज कहा यीशु मसीह। शास्त्री फरीसी के सिद्धांतों से तुम दूर रहो, उनका सुनना मानना, पर उनके जैसा स्वभाव मत रखो। शास्त्री फरीसी अन्य जातियों में नहीं आते, किसमें आते हैं? यहूदियों में। मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, मूसा की बहुत मानते हैं, मूसा की व्यवस्था की जो बातें वो एक्यूरेट करते हैं,
इधर का उधर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? पर एक चीजें हम देखते हैं, इंसान का जो दिल वो असुरक्षित है, वो भाग्य पर भरोसा रखता है, उसका मूल्य नहीं समझता है, और वो किसी भी व्यक्ति का मूल्य स्रोत को नहीं समझ पाता। वो हमेशा उनके हृदय में प्रशंसा पाने की इच्छा रहता है। पहला चीज प्रशंसा, कहीं भी जाते हो उनका कोई तारीफ करो, उनका कोई मान रखो, उनसे नीचे हो, उनका हृदय में ये चलता है। समझ रहे? ये चलता है हमेशा। वो प्रशंसा पाना चाहते हैं पर किसी को प्रशंसा देना नहीं चाहते। हर किसी के पास यही अंदर से यही है। शक्ति के विषय में अगर कहें तो उनका शक्ति क्या है? पैसा, गाड़ियां, अच्छे घर, अच्छे बीवी, अच्छे हस्बैंड, यही है शक्ति उनका। अच्छे बच्चे, यही है शक्ति। सामान, मटेरियल, मतलब जो वस्तुएं होती ना, उन चीजों में वो शक्तिशाली दिखाते हैं। समझ रहे हैं? अपने आप को शक्तिमान, शक्तिशाली कहते हैं। आत्मधर्म, खुद का जो पसंद होता वही चीज करते हैं, किसी के अधीन नहीं जाएंगे। पखंडी, केवल यह धर्म प्रतियों के प्रतियोगिता के लिए वो दौड़ते रेस में, वो रेस में दौड़ते, मैं सही हूं, तुम सही नहीं, मैं सही, हम सही है, इस तरह से। इसमें करीबन मत्ती के 23 अध्याय में 8 क्या बोलते हैं? श्राप है। 8 श्राप है या अभिशापी है। 8 यहां पर यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कहा। समझ रहे हैं? तुमको शर्म आनी चाहिए पर शर्म आता नहीं, वो कहता है। तुमको शर्म आना चाहिए पर तुम्हें शर्म नहीं है, कहता है इस अध्याय में। और तुम्हारी वजह, बोलते ना कि तुम अंधे हो तो तुम्हारी वजह से लोग भटक जाते और भ्रमित होते। इसमें कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से लोग भटकते और भ्रमित होते। आज बहुत सारे मैं पास्टर लोगों के बारे में देखा है, लोग भटक रहे हैं उनके वजह से। सच कह रहा हूं मैं। आज हमारी कॉलोनी में एक परिवार को देखते थे, एक दिन मेरे सामने हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहा था, आज बोला के घूम रहा। सुबह सुबह जाते हमारी दरवाजे के पास से कहीं और जल चढ़ाने, अफसोस लगता क्योंकि उनको सिखाने वाला ही गलत था, क्योंकि सही सिद्धांत में उनको नहीं लेकर जा पाए। आज भी बहुत लोग हैं अपनी प्रशंसा पाना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों से, अपने पहचान वालों से, अपने घर परिवारों से। क्यों? वो कुछ बनना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। उनके पास शक्ति, उनके पास सब चीजें होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, बेस्ट जॉब होनी चाहिए, बेस्ट कंपनी होनी चाहिए, बेस्ट सब चीजें होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, बेस्ट घर होना चाहिए। और ये वो घर ऐसा हो जैसे बेस्ट चीजों से, अच्छी चीजों से बना हो, मार्बल, पत्थर, मार्बल ऐसे लगाया हो जो चेहरा दिखता हो, ये उनकी शक्ति। समझ रहे? नमस्कार, पसंद है उनको? पसंद है कोई को?
पसंद है। ये शास्त्री फरीसी लोगों का काम है, उनकी ये सिद्धांत। अगर आप एक मसीह हो तो मसीह के सिद्धांत को समझो। यीशु मसीह क्लियर कहता, इनसे दूर रहो, इनसे अलग रहो। हाँ, उनके समान, उनका सुनो, मानो, और उनके जैसा मत बनो। क्लियर कहता है, वचन 4 देखिए, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ऐसे लोग हैं, भारी बोझ डाल देंगे आपके ऊपर, पर वो खुद नहीं करते। आज हम पूरे संसार में यही हालत देख रहे हैं, यही चीजों को देख रहे हैं। हर एक स्टेट में, हर एक देश में जाइए आप, यही हालत मिलेगा। इंसान का दिल खोखला है और इन सब चीजों से भरा हुआ है। इन सब चीजों से वो खुद को प्रशंसा पाना चाहता है, खुद की धर्म में चलना चाहता है, खुद पखंडी की तरह रहना चाहता, और पैसा और चीजें, इन सब चीजों से अपने आप को भर के रखना चाहता, ताकि लोग जाने ये सही है, लोग बोले कि ये बहुत बढ़िया आदमी। समझ रहे? परमेश्वर ऐसा नहीं है। आई थिंक वचन से 68 और 5 और 6 वचन में कहता है कि परमेश्वर पवित्र धाम में रहता है और वो अनाथों का, विधवाओं का और गरीबों का ध्यान रखता है। आई थिंक 68, पता नहीं, शायद 68 5 और 6 देखिए, कोई पढ़िए है वचन से। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी। अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी, और आगे क्या बोला? परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, घर बसाता है, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हमीरों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। दुष्ट लोगों क्या चीज भर के रखे वो सूखे हैं, पर परमेश्वर अपनी पवित्र धाम में रहता है। अनाथों का पिता, विधवाओं का घर बसाता। अद्भुत है। परमेश्वर को समझने की प्रयास करो, परमेश्वर की सिद्धांतों में बढ़ो और मजबूत बनो, तब आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखिए वचन 5, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रवि कहलाना उन्हें पसंद है। बहुत पसंद है ये सब चीजें। मेरा आदर नहीं किया, मुझसे बातें नहीं किया, हम उसको श्राप देंगे श्राप, उसका तो कल्याण हो ना बर्बाद हो जाए। ये होता है। हम आए, वो हमें झुका नहीं हमारे सामने। तुम बर्बाद हो जाओगे, कहते हैं शास्त्री फरीसी। शास्त्री लोग ऐसा कहते। सोचिए कैसे बोलो का दिल, कैसे मन है। यीशु मसीह का सिद्धांत की तरफ ध्यान दें। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप किसी भी हाल में वो आपके अधीन हो गया, आपकी दंड, आपकी पाप अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गया। पर ये नमस्कार चाहते हैं, विधवाओं का घर लूट लेते हैं। इसीलिए कहता इसी अध्याय में, वो मच्छरों को, ऊँटों को निकाल लेते हैं पर मच्छरों को छानते हैं। सोच रहे हैं, ऊँट को निकाल देना, ये सिद्धांत क्या है? बड़े बड़े लोगों का जो अपराध घूस से दबा देते हैं, परंतु जो गरीब विधवा की जो अपराध है
उसको छानबीन करके उससे हड़प लेते सब्जी। समझ रहे? ऐसे लोग कुछ बातें कुछ खास मौसम में पेड़ की सेहत और प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। खास मौसम में, कुछ खास मौसम में पेड़ का सेहत बदलता क्या नहीं, हाँ, सेहतमंद हो जाता है और वह फल फिर क्या होता, फल लगता है ना। कुछ खास मौसम में पेड़ की सेहत और प्रकृति स्पष्ट हो जाती है, दिखाई देता है कि आप पत्ते गिर गए, सारे पुरानी पत्ते गिर गए, नई पत्ते आए, अब फल लगा। अभी महुआ का पेड़ हम लोग गांव में उस दिन जा रहे तो महुआ का पेड़ इतना सारे गिरा, पहले हम देखे तो पूरा पेड़ जैसा सूखा हो गया, एक पत्ते तक नहीं था, अब पत्ते निकले, महुआ गिर गया। कितना अच्छा लगता है, अद्भुत है। अंदर क्या है, अंदर क्या हो रहा है, यह बाहर आ जाता है। समझ रहे? अंदर क्या हो रहा ये बाहर आ जाता है। हमारे लिए विश्वासियों के रूप में यीशु में हमें जो मिला है वह प्रकट हो जाता है। हमें क्या मिल रहा है वो हमें प्रकट होता है। हृदय प्रकट होता है, हृदय प्रकट करता है। मसीह को कैसे है आपका दिल, कैसे है आपका मन, वो मालूम पड़ जाता है। समझ रहे? आप क्या ले रहे वो पता चल जाता है। आपके दिल में क्या चल रहा है वो बाहर आता है, दिखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं पिता से सुनता वो मैं करता। अद्भुत है। मसीह को हमारे माध्यम से जीने देने के लिए हमारे हृदय को बदलना चाहिए ना। मसीह को हमारे माध्यम से जीने देने के लिए हमारे हृदय को बदलना चाहिए। परमेश्वर के सामने जिए और उसे शुद्ध और शुद्ध करने दे। परमेश्वर के सामने जियो, उसको शुद्ध करने दो और शुद्ध करने दो और शुद्ध करने दो। प्योरिटी, पवित्रता, सुंदरता, धार्मिकता परमेश्वर स्वयं लेकर आए। इसलिए परमेश्वर के सामने जियो खुशी और आनंद के साथ। समझ रहे? न्याय, दया और विश्वास के मामलों में व्यस्त रहे। ये सब चीजों के मामलों में व्यस्त रहो, इन्हीं में लगे रहो, इन्हीं सब चीजों में। वचन बसने नहीं दोगे, वचन आपको अंधकार में ज्योति नहीं ला पाए। नीति वचन का भजन संहिता 119 और 105 में क्या कहता है? जोर से बोलिए, कोई याद है? अगर वचन ही नहीं है तो कहां हूं मैं? सोचिए ना, अगर वचन ही नहीं मेरे पास तो मैं अंधेरा में, मेरा मार्ग भी अंधेरा है। समझ रहे? मेरा जीवन भी अंधेरा है। वचन नहीं जा रहा, वचन के सिद्धांतों से मैं दूर हूं। कई सारे ऐसे वचन, भूख मिटाता परमेश्वर का वचन। हमें बाहरी दुनिया से और कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। नेतृत्व बनना चाहते हैं वो लोग जो प्रभु की सिद्धांतों पे नहीं। देखिए लोग क्या कहते हैं, जो मूसा की गदी पर बैठे, वचन 8, रबी कहलाते वो लोग कहते कि हमें गुरु को हो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। वो लोग चाहते कि गुरु कह लो, उनका आदर करें। अगर आज ऐसा कोई आपके आसपास है लोग तो भाई उनसे दूर रहो, बेटर है। विश्वासी मसीह अगर ऐसा कोई है
समझ रहे हैं? वैसा कोई है मसीह जो उनका वो मना तक नहीं करते और खुशी होता है, हाँ बेटा जीते रहो, हाँ तो सावधान हो ऐसे लोगों से। वो आदत पाना चाहते हैं, उनके पास सब चीजें हैं, यीशु के पास सर रखने के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर के वचनों को लोगों के हृदय में बसने देना। 3 साल रहने के बावजूद भी वो लोग वापस मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु यीशु जब आत्मा में आया, महिमा में आया, तो उनके पास जाकर बातें की और उनको समझाए, उनको कहा। उसी प्रकार दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारी कलीसिया के द्वारा हमें समझाता और सिखाता। अगर हम कलीसिया को महत्व नहीं दे रहे, हमें सिद्धांतों को परमेश्वर की महत्व नहीं दे रहे, खरी शिक्षा को नहीं, डॉक्ट्रिन को नहीं समझ पा रहे, तो हमारी जीवन में, हमारी हृदय में परमेश्वर के वचन नहीं होगा। तो क्या होगा? सांसारिक नैतिक विचारधारा, और वो हमें कभी बढ़ने नहीं देगा। उन्हीं चीजों में वो अगुवाई करेगा जो आज सभी लोगों के पास है। ओके, 9 वचन में, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, किसी को गुरु मत कहो, किसी को पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो और तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा होना चाहता वो तुम्हारा सेवक बने। ये सिद्धांत है, पर ये शास्त्री फरीसी कभी ये बात नहीं समझ पा रहे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। यानी कि आज अगर एक मसीह है, अपने हृदय में बड़े होने का अगर ख्वाहिश है, तो सबसे पहले वो ख्वाहिश छोड़ दे और छोटा बनने की कोशिश करे। छोटा बनने का मतलब हर एक चीज में मुझे नम्र बनकर सीखना है, करना है, तब वो आगे बढ़ पाएगा। परमेश्वर कभी कोई भी इंसान परमेश्वर के पास आकर, नहीं पास्टर जी मुझे प्रीचिंग करना, मुझे गाना गाना, मुझे ये काम नहीं, मुझे झाड़ू नहीं लगाना, मुझे पोछा नहीं लगाना, ये टेबल वेबल नहीं, मुझे सामान नहीं उठाना, ये नहीं, मुझे तो प्रीचिंग करना, मुझे तो अच्छा पद चाहिए, ये कभी भी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता, कभी भी। यीशु मसीह सर छोड़कर आया, अपनी सिंहासन छोड़ दिया आपको मुझे सिंहासन पर बैठाने के लिए। उसका सिद्धांत को समझो। वो इस धरती पर आया, वो अपने आप को जीरो बनाया, आप और मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान, और वही उसी के सामने एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और एक जुबान कबूलेगा कि यीशु ही प्रभु है। समझ रहे? यीशु ही प्रभु है। आगे देखिए, वचन 13 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उनमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। कैसे लोग हैं ये? खुद भी नहीं स्वर्ग में जाना चाहते, पर जो जा रहे उनको भी रोक देना चाहते। सोचिए, ऐसे सिद्धांत लेकर आ रही, अरे तुम स्वर्ग ऐसे आसानी से स्वर्ग कैसे मिल सकता है? कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, बपतिस्मा का मतलब समझना होगा। कई सारी शिक्षा, कई सारी चीजें लोग लेकर आते हैं और लोग उसमें दुविधा में पड़ जाते हैं। अरे पास्टर जी बोल रहे थे बपतिस्मा का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये तो बोल रहे बपतिस्मा नहीं मिला, बपतिस्मा नहीं लिया तो स्वर्ग में एंट्री नहीं। देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। सोचिए, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ब्रदर तुम अगर सफेद कपड़ा संडे को नहीं पहनोगे तुम्हें प्रभु आशीष नहीं देगा। ये कभी होता है? संडे सफेद कपड़ा पहन कर आओ तभी आशीष मिलेगा? कमाल है। मैं काला कपड़ा पहन कर आऊंगा, मेरी मर्जी है। प्रभु कपड़े नहीं देखता, मेरा दिल देखता। समझ रहे? ये लोग जो है 12 से 15 मतलब 14-15 वचन प्रभु
हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा भाई जी। सोचिए, दिखाने के लिए विधवाओं का इधर घर बर्बाद कर देते हैं, जीने नहीं देते उनको, और बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए लोगों को। क्या धार्मिक व्यक्ति है यार, कितना अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, कितना बढ़िया प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना इतना सामर्थ्य था, क्या कहे, पर विधवा की घर आ जाता है। सोचिए, ऐसे लोग पाखंडी हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से करते हैं। 15 वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और स्थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारकीय बना देते हो। नेतृत्व करना, नेतागिरी, सम्मान पाना चाहते, ओके, नेताओं के पीछे पीछे चलना चाहते हैं लोग, ऐसे आज बहुत है। एहसास, उनका मजाक उड़ाना, गरीबों का अपमान करना, उनके पास, जिनके पास गाड़ी नहीं, कार नहीं, धन दौलत नहीं, ये सारी चीजें नहीं, जमीन नहीं, कोई विधवा है, कोई अकेला, परमेश्वर पर भरोसा करने वालों पर मजाक उड़ाते हैं, उनका इंसानियत भी भूल जाते हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए। समझ रहे हैं? 12 वचन क्या कहता? 12 वचन कहता, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए तो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मैं अपने आप को बड़ा बना के कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कोई बड़ा नहीं था। पौलुस कहता है परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से जो कुछ भी हूँ मैं अनुग्रह की वजह से। पहला पत्रस 5:5 कोई पढ़िए। मिला? पढ़िए, मैं कम करूँगा। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दृढ़ता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दोनों पर अनुग्रह करता है। अधीन रहना से, अधीन रहना से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अगर यीशु मसीह शर्त छोड़कर इस धरती पर आकर इंसान के बीच में रहने लगा, जो परमेश्वर एक ही क्षण में आपकी सांसें रोक सकता है, आपको मार सकता है। शास्त्री फरीसी तुम्हारे सिद्धांतों को मैं बिगाड़ सकता हूँ एक क्षण में। तुम क्या सिखा रहे हो लोगों को? कैसे तुम भटका रहे हो? कैसे तुम परमेश्वर के प्रेम को रोक रहे हो उनके लिए? कैसे तुम स्वर्ग जाने से इनको रोक रहे हो? कैसे तुम इनको भटका रहे हो? तुम एक क्षण में वो नाश कर सकता था, परंतु दीन होना सिखाए कि मैं इन लोगों को सही उत्तर दे पाऊं। वो एक ऐसा सिद्धांत को खड़ा करना चाहते थे जो शास्त्री फरीसी लोगों और इस संसार के सिद्धांत से एकदम बिल्कुल परे, बिल्कुल परे। संसार आपको सिखाएगा बड़ा बनो, पर यीशु आपको सिखाएगा छोटा बनो। इसलिए कहेगा तुम नम्र बनो, नम्र बनो, क्योंकि नम्र व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता, उसका साथ देता, परंतु जो घमंडी है उनका विरोध करता है। समझ रहे हैं? कोई मटेरियल से, कोई वस्तुओं से परमेश्वर को आप खरीद नहीं सकते। आपके अच्छे घर, आपके अच्छे मार्बल, आपके अच्छे टाइल्स, आपके अच्छे कार, आपके अच्छे कपड़े, इन सब चीजों से परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। ये सब चीजों से इंसान फंस जाता है। समझ रहे हैं? बट परमेश्वर नहीं।
हे अंधे अगुबों, ये अगुबे कैसे थे? अंधे थे भाई। अंधे अगुबों के साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी संसार में बहुत से मसीह लोग हैं, आज भी संसार के बड़े बड़े कारनामे करने वाले लोग हैं, आप रिश्ते रख सकते हो वैसे लोगों के साथ। ये अंधे लोग हैं, इस सिद्धांतों को सिखाते नहीं, वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के राज्य में सच में कोई सच में सच्चाई को जाने और उसके जीवन में खुशी आए। ये नहीं चाहते, ये पूर्ण रूप से अंधे हैं, पूर्ण रूप से। और वचन 23 देखिए, 23 और 24। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। लोग इन बातों को छोड़ दिया, बाकी सारी चीज कर रहे हैं। सोचिए, पुदीने की 10वां अंश दे रहे हैं, सौंफ की 10वां अंश दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, कर रहे हैं, पर 3 चीजें छोड़ दी। विश्वास, गंभीर बातें, न्याय, दया और विश्वास छोड़ दी। इसका क्या मतलब है? विश्वास में उनको चलना चाहिए, दया दिखाना चाहिए लोगों के प्रति। जानते हैं जब मूसा गीत गा रहा था, जब वो लोग को छुड़ाया गया, लाल समुद्र पार हुए, मूसा गीत गा रहा, निर्गमन का 15 अध्याय आई थिंक वचन 15 में कहता है कि यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहे। यहोवा राजा है, सदा सर्वदा राज करता रहे। वो लोग गाना गा रहे, पर ये शास्त्री फरीसी कपटी सब चीजें व्यवस्था कर रहे हैं, पर विश्वास, दया दिखाना, न्याय से काम करना, पक्षपात नहीं करना, ये छोड़ दीजिए। विश्वास में चलना, ये सब छोड़ दीजिए। आज कई सारे लोग विश्वास में नहीं चलते, विश्वासी कहलाते हैं पर विश्वास में नहीं चलते, न्याय से काम नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, हाँ में हाँ, ना में ना, यीशु मसीह का सिद्धांत है। अंधेरा के काम अंधेरा में ही रहने दो, ज्योति का काम ज्योति में करो, दिन का काम दिन में करो, रात आने वाला। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु परमेश्वर की सिद्धांतों में आगे बढ़े। फिर 23 वचन में 24 में, हे अंधे अगुआ, तुम मच्छर तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निकाल दो, ऊँट को निकाल दो। छानते, छानने का मतलब जानते हैं? उनका एक एक करके हिसाब रखना। अगर छोटा भी कहीं मिस्टेक दिखाना, बस गला दो, बोल गला कोट देगी। समझ रहे हैं? पर जो लोग बड़े बड़े पाप करते हैं, बेईमान करते हैं, वो बच जाते। ऐसे शास्त्री लोगों का सिद्धांत, फरीसी लोगों का। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना कि परमेश्वर की सिद्धांत और शास्त्री फरीसियों की सिद्धांत, पुराने नियम नए नियम में अंतर बहुत है, बहुत अंतर। व्यवस्था कभी भी आपको निर्दोष नहीं बना सकता, पर अनुग्रह नया नियम आपको निर्दोष बनाता है, और आप निर्दोष हो। यीशु मसीह आपको पूर्ण रूप से निर्दोष किया। जब हम वचनों में परिपक्व होते हैं, बढ़ते हैं, सिद्धांतों में परमेश्वर की, तो हम सिद्धता में बढ़ते हैं, सिद्धता में बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? और पवित्रता में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, तो हमें पवित्र बनने की जरूरत है। हमारा पिता सिद्ध है, तो हमें भी सिद्ध बना रहा है। फलों से किससे पहचान जाता है? पेड़, फलों से। पेड़ से फल पहचानी जाती है या फल से पेड़ पहचानी? करेक्ट, फल से पेड़ पहचान। ये यीशु मसीह का सिद्धांतवादी लोग हैं, ये फरीसियों का सिद्धांतवादी लोग।
समझ जाओ। संसार की सिद्धांत, शास्त्री फरीसियों की सिद्धांत, यीशु मसीह की कलीसिया की सिद्धांत, यीशु मसीह के सिद्धांत बहुत अंतर है, आप अच्छी तरह से समझ सकते। इसीलिए सिंपल सी बातें हैं, गंभीर मामलों में अच्छे फल लो। कुछ कुछ मामले गंभीर होंगे, आप शायद त्याग नहीं कर पाओगे, शायद आप उसको एक्सेप्ट कर लो, पर आप उसको एक्सेप्ट मत तो अच्छा फल है। और कोई कोई मामलों में गंभीर होना जरूरी है, समझ रहे हैं? जैसे कि परमेश्वर के सिद्धांत में हमें गंभीर हो। आप सोचिए थोड़ी समय के लिए, वो जो 5 पति कर चुकी थी इस औरत के बारे में यीशु मसीह प्रचार कर, 5 पति कर चुकी थी। जब यीशु ने उसकी बातें, उसकी दिल की बातें बोला तो उसको कैसा लगा? उसने तुरंत सब कुछ त्याग दी, गंभीर निर्णय लिया। जो औरत लोगों के सामने नहीं आ, बदनामी थी, लोग ताने मारते थे उसे, लोग गलत नजर से देखते थे, नहीं आता। पर आप क्या हो गया, वो औरत लोगों के सामने जाकर, मैं जिस भविष्यवक्ता की हमें तलाश थी वो अब आ गई, जिस सिद्धांत की हमें तलाश थी वो सिद्धांत हमें मिल गया। अब कहां से साहस आया उसके पास? कहां से? यीशु मसीह के सिद्धांत अपने हृदय में लेकर साहस आया, समझ आया। क्या बोलते? और एक शब्द क्या बोलते? ड्राइविंग शब्द क्या बोलते? ड्राइविंग, साहस नहीं, कुछ और बोलते। हिंदी में क्या बोलते? हिम्मत है, हिम्मत बोलने का हिम्मत, सामना करने का हिम्मत है। वो लोग, जो लोग ताने मार रहे थे, जो लोग निंदा कर रहे थे, जो लोग उसको गलत बुरी नजर से देख रहे थे, आप उनके सामने हिम्मत कहां से आई? उनके सामने जाने का हिम्मत कहां से आई? वो कैसा भी, उससे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि प्रभु ने उसे माफ करा। आपको मुझे भी प्रभु यीशु मसीह माफ किया। हमें उसके सिद्धांत पर ध्यान देना, हमें उसकी अच्छा फल बनना, ताकि परमेश्वर की पहचान हो सके, परमेश्वर की पहचान बढ़ सके। समझ रहे हैं? आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, तू पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, तू सच्चा है। तेरी सिद्धांत और तेरी चाल चलन, तेरी स्वभाव, तेरी वचन पवित्र है, अलग है। तेरे सिद्धांतों में जो बने रहता है वो अलग है। प्रभु यीशु यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन का अभिषेक करो। कोई आप ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे, आप कितनी भी तकलीफ से गुजरते क्यों ना, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो वो आपकी पापों को क्षमा करते और आपको नया जीवन देते। क्यों? क्योंकि हम पाप के कारण प्रभु के पास नहीं जा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों पर नहीं, हम पर करुणा किया, दया किया, हमारे पापों को घृणा किया और हमारे पापों को मिटाने के लिए वो स्वयं हमारे पापों को उठा लिया, क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। बस इस बात पर अगर आप सच्चे मन से विश्वास करते और अपने आप को नम्र करते तो वो आपको क्षमा करेगा और आपको स्वर्ग में आने देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो, मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हो। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को बचा नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दो, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम खड़े। यीशु संग हमारे हैं,
स्तर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, बुद्धि समझ के साथ तेरी सच्चाई में, तेरी अच्छाई में, तेरी भलाई में बढ़ने में मदद करो। तेरी सिद्धांतों में बने रहे, आपको समझ सके, आपको जान सके, हृदय में आपके वचनों को बसने दे, क्योंकि तेरे वचन हमें सिद्धता में बढ़ाता है, पवित्रता में स्थिर करता है और विश्वास में बढ़ाता है। तेरे वचन हमें मजबूत बनाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते। कोई अगर बीमार है, कोई अगर परेशानी में चल रहे हैं, कोई शरीर में दर्द है, घुटने में या शुगर है या ब्लड प्रेशर है, प्रभु यीशु आप सब कुछ नॉर्मल करो, चंगाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आर्थिक से तंगी है या घर परिवार में खाने पीने से, प्रभु यीशु आप कृपा करो, दया करो, आयु उपाय में बढ़ोतरी करो। तेरे लोग हैं प्रभु यीशु, संसार के लोगों के पास सब चीज़ें क्यों हो सकता है और तेरे लोगों के पास क्यों नहीं हो सकता? बुद्धि और समझ के साथ प्रत्येक लोगों को तेरी सिद्धांतों में, तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में, तेरी अच्छाई में अगुवाई कर देता, तेरे करीब रह सके प्रभु यीशु। जिस तरह यूहन्ना तेरे करीब छाती के पास अपना सिर रखता, उसी तरह तेरे लोग तेरे पास रह सके और सुन सके। जब यूहन्ना से पूछा गया कि तू छाती, यीशु मसीह के छाती के पास अपना सिर क्यों रखता है, तो वो कहता है कि छाती के पास सिर रखने से वो जो बोलता है मैं जल्दी सुन सके। प्रभु यीशु आप हमें जल्दी सुनने की मदद कर देगा, ताकि हम आपकी सुन सके, और जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना मजबूती के साथ बढ़ेंगे। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, घर परिवार में शांति और तेरी अनुग्रह बनाएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।